फंस के कहलो तू जीवन में कस के भूल गलो तू माया फंस के कैलन शुभ कर्म जीला प्रभु के नजरवा से कैलन शुभ कर्म जीला प्रभु के नजरवा से कोई न होई है तोहार निकाल जब घरवा से कोई न होई है तोहार निकाल जब घरवा से कोई न होई तोहार कैलो तू जीवन में कस के भूल गलो तू माया में फंस के कैलो तू जीवन में कस के पाप कैलो तो भूल गलो तू माया में फंस के कैलन शुभ कर्म जीला प्रभु के नजरवा से कैलन शुभ कर्म जीला प्रभु के नजरवा से कोई न होई है तोहार निकाल जब घरवा से कोई न होई है तोहार कोई न होई है तोहार निकाल जब घरवा से कोई न होई है तोहार निकाल जब घरवा से कोई न होई है तोहार निकाल जब घरवा से। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलने में बड़ा कमी हो रहा है, कम से कम बगलों वाला टोला में आवाज जाए न कि बगल संतोख रटनाहा कम से कम ये बुझाए कि मास्टर साहब के दरवाजा पर चौपहरा पूजा भे रहल छै की आन के चीज जोर से कहियो न भोज बन रहल छै, शाम में भोजन भी व्यवस्था है। देखिए कंजूसी हो वहां तक ठीक है, लेकिन कंजूसी का हद हो जाए तो बड़ी जुर्म की बात है। कि पत्नी पूछी सोम से क्यों तेरे बदन मली का तो है गाठी कटे या काहू को कुछ दे। सोम को सभी आदमी जानते होंगे, जो कंजूसों के सम्राट होते हैं, कवि ने उन्हें सोम कहा है। तो कंजूस की पत्नी जानती थी कि हमारे पतिदेव कंजूसों के सम्राट हैं। अब उदास चेहरा लेके जो घर पर पहुंचा, कंजूस की पत्नी कही कि रास्ते में कोई जेबकतरा से भेंट हो गया या किसी को कुछ देना पड़ा है जो उदास चेहरा लेके घर आए। कंजूस कहा कि जो भी दम बचा के लाए हैं वो भी निकालिए दोगी क्या। कंजूस की पत्नी कही हुआ क्या। तुरंत कंजूस कहा
कि ना मेरे गाठी कटे न कहू को कुछ दी। कंजूस की पत्नी कही ना किसी जेब कतरा से भेंट हुआ और ना किसी को कुछ देना पड़ा तो उदास क्यों है। तुरंत कंजूस कहा कि देते देखा और को आता से बदन मले। समझ गए होंगे। कहा कि जिस रास्ते से हम आ रहे थे कोई बाबू साहब किसी विप्र ब्राह्मण को इतना न धन दान कर रहा था कि जिस समय से हम देखे हैं 104 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो कंजूसी हो वहां तक ठीक है, लेकिन कंजूसी का हद हो जाए तो बड़ी जुर्म की बात है। कहा है ना कि दिलवा लगई है ए बाबूजी, आहो दिलवा लगई है, आहो प्रभु के मनैया तो राम 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 करिया तू गा 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 राम करिया तो राम 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 बोला गए हो गा 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 राम गए दिलवा लगई है से तो सब दुख मिट जाई हो, करला प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाई हो, करला प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाई हो, करला प्यार प्रभु से तो सब दुख मिट जाई हो। उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो, उनके कृपा से राजा बन जाए हो, उनके कृपा से रंग राजा बन जाई हो, उनके कृपा से रंग राजा बन जाए हो। दुख रास नहीं है भैया जी, दुख रास नहीं है प्रभु के मनैया ओ राम 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 भोला गैया राजा 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 राम गैया तो राम 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 भोला गैया तो
वत्सल भगवान की जांच हो करों से स्वीकार तो 60,000 असरफियां दो बोले ऋषिदार। महाराज हरिश्चंद्र कहा कि बोला जाए तो विश्वामित्र ने कहा कि ये हरिश्चंद्र, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में हमें 60,000 मोहरे की आवश्यकता है। क्या आप हमें 60,000 मोहरे दे सकते हैं? महाराज हरिश्चंद्र खजांची के तरफ इशारा किया। ओ खजांची। हाँ मालिक। महाराज हरिश्चंद्र कहे खजांची, बाबा एक यज्ञ कर रहे हैं, उसमें 60,000 मोहरे की कमी हो गई है बाबा को, तो अपने खजाना से निकाल के बाबा को 60,000 मोहर दे दो। चाबी दे दिए, खजांची चल दिए है खजाना के तरफ। विश्वामित्र मन ही मन सोचा यही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। रात में इन्होंने सारा राज्य पाट दान में दे दिया, अभी ये खजाना इसका हो गया है। जरा खजांची को आगे बढ़ने देते हैं, तब पूछ लेंगे हरिश्चंद्र से। खजांची जब कुछ दूर आगे गया तो एक बार विश्वामित्र क्रोध में आके कहा, है हरिश्चंद्र, आहो रे हरिश्चंद्र राजा तू सुन, आहो झूठे सत्यवादी कहते हो, आहो रात्रि में राजदान देकर अब फिर क्यों अधिकार जमाते? रात्रि में राजदान रात्रि में राजदान देकर फिर क्यों अधिकार जमाते? विश्वामित्र कहा, है हरिश्चंद्र, सत्य का लिबास जो ढोंग के तरह ओढ़ रखा है ना, उतार दे इस लिबास को। अपने आप को सत्यवादी समझता है, ढोंगी कहीं का। महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ढोंगी जो कहा ना, महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ दिए। कहा, विश्वामित्र जी, आप इस हरिश्चंद्र को ढोंगी मत कहिए। मैंने रात्रि में सचमुच में किसी विप्र ब्राह्मण को मैंने अपना राजपाट दान में दे दिया है। क्या वो रात वाला ब्राह्मण आप ही हैं? विश्वामित्र कहा, हाँ हाँ, रात्रि वाला वो ब्राह्मण मैं ही हूं जिसको तूने अपना राजपाट ये सारा दान में दिया। मान लिया कि तूने अपना राजपाट हमको दान में दे दिया, लेकिन फिर भी तो झूठा पकड़ा रहे हो। अभी अभी तूने जो 60,000 मोहरे देने का वचन दिया है वो तो नहीं दे पाओगे ना। कहा कि मैं 60,000 मोहरे भी दूंगा। महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहा, कहां से दोगे? तुम्हारे पास अब फूटी कौड़ी नहीं है, तो ये 60,000 मोहरे कहां से दोगे? विश्वामित्र हाथ जोड़ के कहा, है बाबा, हम 3 प्राणी हैं ना, तीनों प्राणी अपने आप को बेच करके आपका वो 60,000 मोहरे मैं पूरा कर दूंगा। विश्वामित्र कहा, है हरिश्चंद्र, पागल हो गए हो? आदमी भी कहीं बिकता है? महाराज हरिश्चंद्र कहा, है विश्वामित्र,
आज तक तो बिकते हुए नहीं सुना था, लेकिन आज के बाद आप सुनेंगे कि इंसान भी पैसा पे बिकता है। कहा कि मैं अपने राज्य के अंदर तुमको बिकने ही नहीं दूंगा। ए हरिश्चंद्र, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य था, जो अब मेरा हो गया है। मैं अपने राज्य में तुमको बिकने ही नहीं दूंगा, तो बिकोगे कहां? महाराज हरिश्चंद्र कहा, ए विश्वामित्र जी, एक राज्य ऐसा भी है जो मेरे राज्य से अलग माना गया है। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल पर उस नगरी को बसाया है। उस नगरी का नाम है काशी।